हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेड 5 हिंदी सब्जेक्ट में एक नया लेसन देखेंगे, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है हंसी का पिटारा। अच्छा, नाम सुनकर ही पता चल गया होगा कि भाई ये लेसन में तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाना है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए मेरे साथ इस लेसन में हंसने के लिए। पर उससे पहले बात करते हैं जो ये हंसी के बारे में, कि हास्य जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। ठीक है, हास्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। यदि हम हंसते नहीं तो क्या होता है, हमारे जो मुंह की जो मुस्कुराहट नहीं होने के कारण हमारा फेस कैसा दिखता है, सैड। और सैड वाला फेस किसी को भी पसंद नहीं है। तो हास्य जीवन में हमारे दुख को भुला देता है और नई उमंग लाता है। कितना भी दुख हो, पर यदि आपको कोई हंसाने वाला मिल जाए तो आप थोड़ी देर के लिए अपने सारे दुख दर्द सब भूल जाते हो और हंसने लगते हो। और हंसने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से होता है, आपका जो फेस है वो चमकता है जब आप हंसते हो तब। और एक छोटी सी स्माइल से यदि जो हमारी फोटो अच्छी आती हो तो बात सोचने जैसी है कि यदि हम पूरी लाइफ ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे तो क्या मजा आ जाए। आप सब लोग को पता है, टीवी कार्यक्रम में भी प्रोग्राम जो आते हैं उसमें एक कपिल शर्मा नाम का शो है जहाँ पर बहुत सारी हंसी मजाक वाली जोक्स सुनाई जाती है और लोगों को खुश रखा जाता है। तो ऐसे ही हंसने वाली बात, ये मतलब हंसी का पिटारा जो हमारा लेसन है उसमें हम करने वाले हैं। हंसने से क्या होगा, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चाहे कैसी भी बीमारी हो। पर यदि आप जो हंसते हो तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, अच्छा रहता है। तो इसीलिए तो कई सारे लोग अर्ली इन द मॉर्निंग जब योगा करने के लिए जाते हैं वहां पर लाफिंग क्लब चलते हैं, जहाँ पर आप जोर जोर से दोनों हाथ खड़े कर कर जोर जोर से ऐसे ही नकली मुस्कुराहट, मतलब खड़खड़ा कर हंसना होता है। तो यही बात आज हम देखेंगे। तो कुछ जोक यहाँ पर दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, चलिए देखते हैं कि कौन सा जोक पहले दिया हुआ है। तो पहले जोक में आप देख सकते हो एक फोटोग्राफ दिया है। फोटोग्राफ में माँ अपने बेटे से कुछ कह रही है। चलो देखते हैं कि माँ क्या कह रहे हैं अपने बेटे से। तो माँ कह रहे हैं कि बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है। माँ ने क्या किया है, गेहूं को सूखने के लिए रखा है और बेटे से कहते हैं कि बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय ना खा जाए। माँ ने क्या कहा, कहीं गाय ना खा जाए। बेटा ठीक है माँ। बेटा बैठा है। अब देखिए ये दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में एक गधा जो सूखने के लिए गेहूं रखे थे वो खा रहा है, फिर भी यहाँ पर बेटा शांति से बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है। और माँ गुस्सा हो रही है उसके ऊपर। देखते हैं माँ क्या कह रही है। माँ कह रही है, अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा ही नहीं रहे हो। माँ ने कहा कि गधा गेहूं खा रहा है और तो आप उसे हटा ही नहीं रहे हो, आप बैठे हो चुपचाप। तब यहाँ पर देखिए बेटा क्या आंसर देता है। तीसरे चित्र में देखिए बेटा इशारा करते हुए दिख रहा, माँ को बता रहा है कि आपने तो गाय को हटाने को कहा था, और ये देखिए ये क्या है, ये तो गधा है। आपने बोला था गाय हटाने को, तो मैं बोला गधे को क्यों हटाऊं। सोच लीजिए बात क्या बात हुई यहाँ पर। माँ का कहने का तात्पर्य था कि गेहूं सूखने के लिए रखे हैं। माँ ने एक एग्जाम्पल दिया था कि गाय खा ना जाए, बेटे ने गाय पकड़ रखा। माँ का कहने का मतलब था कि कोई भी प्राणी या जानवर आए उसे खाए नहीं, ये देखना है। पर माँ का जो कहने का अर्थ था बेटे ने समझा नहीं। लो कर लो बात। तो ये मूर्खता हमें नहीं करनी है। यदि माँ बोले कि बेटा गेहूं सूखने को रखे, देखना गाय ना खा जाए, तो आपको ध्यान में रखना है गाय यानी सारे पशु या तो जानवर की बात की हुई है। ठीक है, आप ऐसा मत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है सेकंड नंबर का कि दो दोस्त
हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे, मतलब हिंदी ग्रामर की पढ़ाई कर रहे थे। उसमें से पहले दोस्त ने एक सेंटेंस रीड किया। सेंटेंस कुछ इस प्रकार था कि दीपक मिठाई नहीं खाता है। इसमें दीपक क्या है? दीपक मिठाई नहीं खाता है। इसमें दीपक क्या है? दूसरे दोस्त ने आंसर दिया दीपक मूर्ख है। दीपक को मूर्ख कहा। क्यों? क्योंकि यदि वो मिठाई नहीं खाता तो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। पर ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए कि दीपक मिठाई नहीं खाता तो उसमें दीपक जो है वो करता है, जो वाक्य की शुरुआत करता है, ठीक है। पर यहाँ पर दोस्त ने आंसर दिया कि दीपक मूर्ख है जो मिठाई नहीं खाता, मिठाई खानी चाहिए। लो कर लो भाई। अब जाते हैं तीसरी चीज, तीसरे जोक की ओर। तीसरे जोक में मालिक अपने नौकर से कहता है, मालिक अपने नौकर से क्या कहता है कि तू कोई भी काम कर लिया कर, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, मुझसे पूछे बिना तुझे कोई भी काम नहीं करना है। अब मालिक ने नौकर से कहा। थोड़ी देर बाद नौकर आता है। मालिक मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? लो कर लो बात। यदि जो बिल्ली दूध पी रही है वो मालिक को पूछने जाएगा तब तक तो बिल्ली सारा दूध घटक गई होगी। तो ऐसी बात यहाँ पर मालिक का कहने का अर्थ था कि कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो तो कुछ पूछने जैसा हो तो मुझे पूछ लिया करो। तो ये बंदा ये समझा कि सारी चीज पूछने जानी, यदि आपको नुकसान हो रहा है तो पूछने नहीं जाना है, आपको खुद को डिसीजन लेकर वो बिल्ली को भगा देना है। पर यहाँ पर मालिक ने कहा था तो मालिक का हुक्म सर आंखों पर, ऐसा कर कर नौकर मालिक से पूछने को चला गया। लो कर लो बात। आपको भी ध्यान रखना है जब मम्मी या पापा आपसे कुछ इस तरह से बात करें तो आपको सोचना है कि क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, एक आदमी जो है दुकानदार के पास जाता है और बोलता है कि कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? कुत्ते को खाने के लिए जो बिस्कुट होता है क्या वो मिलेगा? दुकानदार क्या बोलता है पता है? दुकानदार बोलता है कि यहीं खाओगे या पैक कर दूं? यहीं खाओगे या घर को ले जाओगे? अरे वो आदमी है, वो कुत्ता नहीं है, फिर भी दुकानदार वो आदमी से पूछ रहा है। लो कर लो भाई। अब आगे देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त हैं। रामू श्यामू को देखते हुए कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रामू किसकी ओर देख रहा है? श्यामू की ओर। और क्या कहता है? क्यों बे गधे की ओर, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू बोलता है मूर्ख हो क्या? क्योंकि श्यामू जो लेकर निकला था वो कुत्ता था, ठीक है। मूर्ख हो क्या? या गधा नहीं है तो कुत्ता है। तो रामू क्या आंसर देता है, अबे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर रामू ने श्यामू को क्या कह दिया? गधा कह दिया। लो कर लो बात। चलिए और एक जो बुक में नहीं है पर मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक चाचा टहलने के लिए निकलते हैं, टहलने के लिए निकल रहे थे तभी उनके पैरों तले एक चींटी आते आते रह गई। उनके पैरों तले एक चींटी आते आते रह गई। चाचा ने वो चींटी को हाथ में लिया। चींटी ने चाचा को कहा चाचा थैंक यू। चींटी ने चाचा को क्या कहा? चाचा थैंक यू। चाचा खुश हो गए। दूसरी बार चींटी ने कहा चाचा फिर से थैंक यू। अब चाचा बोले कि पहली बार जो थैंक यू कहा वो तो मुझे पता चल गया, पर दूसरी बार थैंक यू क्यों कहा? तो चींटी कहती है चाचा आज मेरा बर्थडे है और आपने है ना मेरी जान बचाई। अब चाचा की हथेली में चींटी थी और चाचा कहते क्या बात करते हो, आज आपका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ पता चला? चींटी कहाँ थी? चाचा के हाथ में। और चाचा बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। चींटी का राम राम हो गया। लो कर लो बात। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे चुटकुलों को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं एक नया कि मालकिन रामू से कहती है, रामू मैंने कहा था
कि मेरे पूजा के लिए धूप ले आना। मैंने कहा था कि पूजा के लिए धूप ले आना। रामू कहता है मगर लाता कहाँ से, मगर लाता कहाँ से मालकिन, आज तो दिन भर बादल ही छाए रहे। लो कर लो बात। यहाँ पर जो मालकिन है पूजा के लिए जो धूप अगरबत्ती हम करते हैं वो धूप लाने की बात कर रही है। और नौकर कहता है रामू कि मालकिन आज तो पूरे दिन बादल थे, धूप निकली ही नहीं, कहाँ से लाओ। आगे देखते हैं। अरविंद कहता है अक्ल बड़ी या भैंस। अरविंद क्या कहता है, अक्ल बड़ी क्या भैंस। वर्षा कहती है भैया पहले है ना दोनों की जन्मदिन बताओ, उसके बाद में बताओगी कि अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी। चलिए जोरदार बात यहाँ पर हो गई। सही में है ना, अक्ल ही बड़ी होती है क्योंकि अक्ल के सामने बड़ी बड़ी लोग हैं वो दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है अमित कहता है कि भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता, रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता। सुमित कहता है निकलता तो है। सुमित क्या कहता है, निकलता तो है। अमित कहता फिर दिखाई क्यों नहीं देता, फिर दिखाई क्यों नहीं देता। सुमित कहता है अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा। लो कर लो बात। अंधेरे में सूर्य कैसे दिखाई देगा, अब सूर्य उगता है तो अंधेरा तो दूर हो जाता है भाई। पर यहाँ पर सुमित कह रहा अंधेरे में दिखता नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम कि पिता कहते हैं लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। तो बेटा कहता है इसीलिए कि यहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग हैं। मतलब कि कुंभकर्ण नाम का एक रामायण में पात्र है। रामायण में भगवान श्री राम जो रामायण रच, हमारे जो रामायण है वाल्मीकि ऋषि ने लिखी हुई थी। तो वो जो रामायण है वो रामायण में रावण के जो भाई थे वो रावण के भाइयों में से एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। अब वो कुंभकर्ण ऐसा था कि वो सिर्फ भूख लगने पर ही उठता था, बाकी पूरे दिन सोता ही रहता। जब तक उसे खाने की भूख ना लगे तब तक वो सोता ही रहता, मतलब सोने ही रहता। जैसे ही खाना खा ले फिर से सो जाता, वो सो जाता था इसलिए उसे सोने की लंका कहते हैं, ऐसा बेटा बताता था। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे चुटकुले हमने देखे।